जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी जी ने पप्पू कहता यानी राहुल गांधी की ओर से इन दिनों एक ऐसी षड्यंत्र रच दी गई है जो न सिर्फ देशवासियों को अपने ओर आकर्षित करता है बल्कि मोदी के गारंटी को भी कहीं ना कहीं दांव पे लाने की प्रयास करता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से देख रहे हो कि 5 गारंटी दे दी गई है इनके ओर से। आखिर क्या है मामला, ये जानने का विषय हो जाता है। बड़ा ही दिलचस्प वाली बात यह है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट होता दिख रहा है। ऐसे में युवा को आकर्षित कर पाएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी बात होगा, या फिर पीएम मोदी के गारंटी के सामने इनका गारंटी थोड़ा फीका फीका लगेगा। क्या है मामला, इन सभी विषय के ऊपर आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या शुरू हुआ और कैसे हमारे लिए लाभदायक यानी जनता के लिए फायदेमंद होगा, कौन सी सरकार बेहतर होगा और किसे आप देना चाहोगे वोट। ऐसे विषय में आपको यकीनन पता होगा कि राहुल गांधी की ओर से काफ़ी अधिक प्रयास की जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इनके ओर से अलग अलग राज्यों में चलाई जा रहा है और इसी दरमियान इनके ओर से कर दिया जाता है 5 ऐतिहासिक गारंटी का ऐलान। ये गारंटी दरअसल पीएम मोदी की गारंटी को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ टक्कर देने की प्रयास है। इसमें देखने वाली बात होगा कि आखिर कैसे क्या प्रयास किया गया है, किन चीज़ों को खास मुद्दा बनाकर रखा गया है, इसमें युवा को ही क्यों आकर्षित ज़्यादातर किया जा रहा है, ये खास बात हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं इस वीडियो को गहराई पूर्वक आपको समझाऊँ जिस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि भाई साहब यहाँ ये चीज़ जानना पहले अनिवार्य हो जाएगा, तभी आप इस मैटर को बारीकी पूर्वक समझ पाओगे। इस पर कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी को लेकर आए दिन पक्ष विपक्ष या फिर जनता की ओर से यह मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन वर्षों से ना तो गरीबी हटी है ना ही बेरोजगारी हटी है। ये हमेशा के लिए कहीं ना कहीं टिका हुआ रहता है। हमेशा ये राजनीतिक मुद्दा बन के क्यों उभरता है, ये कहीं ना कहीं मन में जहन में आ ही जाता है, क्योंकि आज का भी जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के इर्द गिर्द में भटकता है। 2024 लोकसभा चुनाव क्योंकि काफ़ी निकट है, ऐसे में हर वो राष्ट्रीय स्तर वाले नेता कुछ न कुछ अद्भुत प्रयास करने की प्रयास में रहते हैं। इसमें देखने वाली बात होगा कि इनका क्या कहना है, कैसे इन्होंने टारगेट करते हुए युवा को ही चुना। देखो, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का कहना है कि सरकार के अलग अलग क्षेत्र में करीबन 30 लाख नौकरियों की सीट एक तरह से खाली है। ये एक बड़ा संख्या होगा, ठीक है। ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि बीजेपी को ही टक्कर लेके ऐसा कुछ बातें को सामने लाया गया है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार इन सीटों को नहीं भरती है। अब क्या होता है, इन्हें लगता है कि भाई साहब ये एक मेन पॉइंट होगा जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता है। जो बिल्कुल यार, यहाँ पे बेरोजगारी की संख्या आपको पता ही है कि लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ऐसे में इनका फर्स्ट जो वादा है वो इन्होंने किया, भर्ती भरोसा, ये इनका टैगलाइन है, ठीक है। तो इनके तहत उन जो 30 लाख, जैसे कि पीछे आपने देखा कि जो खाली जगह है, उन 30 लाख में से करीबन 90% इनका सरकार बनते ही, ये जैसे ही सत्ता में आएंगे ये लागू कर देंगे, ऐसा इनका पहला दावा है, ठीक है। अब यहाँ से समझ में ये आने वाली बात होगा, क्या ये बीजेपी को काफ़ी हद तक पीड़ा देगा। जब आखिर दूसरा गारंटी जो इनका दिया गया है ये किस चीज़ को लेकर दिया गया है, दरअसल इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार मनरेगा को लाया था, करोड़ों लोग आज उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी प्रकार युवाओं के लिए रोजगार अधिकार को कहीं ना कहीं फिक्स करने के लिए ये प्रयास करेंगे। और इसके लिए अगर कानून भी लाना पड़े तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे, ये पूर्ण रूप से तैयार होंगे जब इनकी सत्ता आ जाएगी। यानी इनडायरेक्टली यही कहना है कि बेटा हमें लाओ, यानी कांग्रेस की सरकार बनाओ तो हम इन चीज़ों को लाएंगे। आखिर क्या ये लाने की बात कर रहे हैं, ये देखो। यहाँ काफ़ी अच्छा है कि जो लोग ग्रेजुएट है, ठीक है, वो लोग को और जो डिप्लोमाधारी है उन छात्रों को और छात्रा को कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा होने वाला है। इनका दावा है कि ये 1 लाख रुपए तक का कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य उपलब्ध करवाएंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं काम मिलेगा। इसके लिए वो कानून भी लाने के लिए प्रयास करेंगे, जिस तरह मनरेगा में मजदूरों को काम मिलता है उस प्रकार। लेकिन ज़रा सोचिएगा भाई साहब, ये इसका दूसरा दावा है। लेकिन देखो, अगर 1 लाख अगर आपको दे भी जाता है, ये 1 साल के लिए होगा, ठीक है, तो आपका मतलब मंथली 10,000 भी ढंग से नहीं बनता है। आगे इस पर कोई शक नहीं है कि भारत के अलग अलग राज्यों में आए दिन स्टूडेंट काफ़ी अधिक प्रयास, जद्दोजहद प्रयास के साथ अपना तैयारी करते हैं कुछ ना कुछ जॉब पाने के लिए, चाहे वो सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट। लेकिन खासकर सरकारी का मुद्दा यहाँ खास ये है क्योंकि दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, इन दिनों पेपर लीक का मामला बड़ा ही सामने आ रहा है और इस चीज़ को इन्होंने महसूस किया, ऐसा राहुल गांधी जी का मानना है। कहीं ना कहीं इसे वो चीज़ फील हुआ और यकीनन हमारे देश में युवा काफ़ी प्रयास करते हैं एग्जाम को लेकर, ऐसे में एग्जाम के लेकर
लेकर अगर पेपर लीक होती है तो काफ़ी पीड़ाजनक वाली बात और सरकार के ऊपर एक तरह से आरक्षण लग जाने की भी एक तरह से परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं युवा काफ़ी मतलब बुरा फील करता है इन चीज़ों को लेकर। ऐसे में कांग्रेस का जो तीसरा दावा है, ठीक है, यानी इनका जो वादा है वो ये है कि भाई साहब इनका गारंटी कहीं ऐसा ना हो कि पीएम मोदी के गारंटी से ऊपर लगने लगे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली स्टूडेंट को टारगेट किया है। स्टूडेंट जिन चीज़ों को काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ाता है, यानी स्टूडेंट कोई भी मुद्दा को काफ़ी तेज़ी गति से प्रचार कर सकता है, ये माना जाता है सूत्रों के हवाले। कई सारे बुद्धिजीवी इस चीज़ का प्रमाण देता फिरता है। यहाँ इनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो इसके लिए हम एक नया कानून लाएंगे, ठीक है, और विश्वसनीय ढंग से, यानी आपको विश्वास हो वैसा कुछ किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ समझने वाली बात ये होगा भाई साहब कि ये जो विश्वसनीय ढंग की बात ये कर रहे हैं, क्या ये करना मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो अभी वाली सरकार क्यों नहीं ये कर रही है? तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वाकई में इनका सोच थोड़ा सा अलग दिशा की ओर लेके जा रहा है। लेकिन क्या इसके ऊपर स्टूडेंट भरोसा करेंगे और इसे वोट देंगे, ताकि अगर ये जीत के आते हैं तो उनका पेपर लीक होने का एक तरह से वो गारंटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होता है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि यूपी हो या फिर बिहार हो, इन जगहों पे कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को पीड़ा हुआ। अरे पीड़ा देखो, सिर्फ पीड़ा ही नहीं होता भाई साहब, आपका भविष्य ही बिगड़ जाता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा वादा करना और इस पर वोट मांगना एक अच्छी सोच माना जा सकता है, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। चाहे वो बीजेपी सरकार मांग रही हो या फिर कांग्रेस मांग रही हो या फिर झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के नेता लोग मांग रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। आगे ऐसा क्यों होता है ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने बताने की प्रयास किया है उन छात्रों को। दरअसल राहुल गांधी जी का मानना है कि अभी जो फिलहाल एग्जाम होता है ना, ये सरकार क्या करती है, कुछ प्राइवेट कंपनियों को सौंप देती है कि बेटा ये लो ठेका और आप जाके इस एग्ज़ाम को करवा दो। अब आप कैसे करवाओगे वो प्राइवेट कंपनी हैंडल करती है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस लापरवाही या फिर एक तरह से बोलो कि कमज़ोर है, कहीं ना कहीं उस तरह मतलब मजबूत भव्यता नज़र नहीं आता है स्टूडेंट के लेकर। यही वजह है कि ऐसा कुछ लीक हो जाता है, ऐसा इनका इनडायरेक्टली कहने का अर्थ है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार आ जाती है 2024 लोकसभा चुनाव में, ये जीतती है, अगर आप इन्हें वोट देते हैं तो ये अगर जीत के आते हैं तो ये जो एग्ज़ाम करवाने का जो खेला है वो प्राइवेट से छीन कर ये सरकार के अंतर्गत ही करवाई जाएगी, ऐसा इनका राहुल गांधी जी का कहना है। अब देखने वाली बात होगा कि भाई साहब आपको इनके बातों पे कितना भरोसा है, क्या आप इन्हें वोट देना पसंद करोगे? क्योंकि आप अगर देखो इनके टक्कर में आने वाले भाई साहब पीएम मोदी, जो कि ग्लोबल लीडर के रूप में माने जाते हैं, उनका अगर प्रचार आप देखोगे तो वो तो गारंटी के ऊपर भी गारंटी देते हैं, ऐसा उनका मतलब एक तरह से झलकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले कई सारे बुद्धिजीवी लोगों का कहना है। बाकी आप अपनी राय अवश्य साझा करें। आगे जो चौथा पॉइंट इन्होंने चुना है, यानी इनका जो चौथा वादा है वो ये है कि देखो गीग जो होता है ना, ये दरअसल आप ऐसे समझो जो लोग मतलब वैसा काम जो ज़्यादातर आप घर में बैठे ही कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम करते हो। जैसे आप ले लो ना किसी डिलीवरी बॉय हो, ऐसा काम जो आप घर से थोड़ा बेहतर कर पाओ और थोड़ा सा फील्ड वर्क में भी, उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार और प्राइवेट कंपनी से उतना कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है। अगर आपको 4 दिन करने का मन है तो आप 4 दिन किए, उसके बाद 8 दिन आपने छोड़ दिया या फिर 8 दिन आपको नहीं मिला, तो उन लोगों के लिए ये बोल रहे हैं कि भाई साहब जिस तरह राजस्थान में किया गया था उसी प्रकार आने राजस्थान में, हालांकि फिलहाल तो अभी इनका सरकार वहाँ पे ये होगी, लेकिन उस टाइम जब इनका हुआ करता था कि ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों का नाम नामांकन करते थे, कहीं ना कहीं अपने पास रखते थे, उन लोगों को पेंशन या फिर सामाजिक सुरक्षा या फिर सरकार की ओर से अगर कोई मदद दी जाए तो ऐसा इनका प्रयास रहेगा। ये चौथा वादा है इनका। पांचवा सबसे खतरनाक वाला स्टेटमेंट इनका ये है कि भाई साहब इसमें इन्होंने डायरेक्टली एक तरह से मोदी जी को एक तरह से टक्कर देने की बात कर दी है। वो क्या क्या ये देख लो। मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहता ही है हर उन भारतीयों के हृदय के अंदर। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब 2-3 अरबपति ही इसका सबसे अधिक फायदा उठा पाते हैं। इनडायरेक्टली वो किनका नाम लेना चाह रहे होंगे आपको यकीनन पता होगा। आए दिन राहुल गांधी उन लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन चलो जैसा भी हो। यहाँ इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी का मानना है कि युवा रोशनी लाई जाएगी ताकि सभी लोगों को फायदा होगा। अब ये क्या होगा युवा रोशनी, ये जानने वाली बात होगा। दरअसल राहुल गांधी का जो 5वां वादा है, यानी जो इनका 5वां गारंटी है, वो यही है कि भाई साहब ये पीएम मोदी की सरकार की जैसा नहीं करेंगे। इनका कहना है कि हम 5,000 करोड़ अलग से रखेंगे राष्ट्रीय कोष का, और ये जिला स्तर में अलग अलग में जाएगा ताकि स्टार्टअप फंड में दे दी जाएगी, ताकि लोग वहाँ के जो अलग अलग स्तर के हैं उन लोगों का फायदा हो, 1-2 अरबपतियों का फायदा ना हो। ऐसा इनका सोच। अब देखने वाली बात होगा कि आप इनके सोच पे कितना यकीन करते हैं, क्या इनको देना चाहेंगे वोट या नहीं। आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपको मोदी का गारंटी ज़्यादा पसंद आता है।
वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।